नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे अजीत पवार की पार्टी हो, इन सारे दलों में जो झगड़ा है वो अब तक बंद कमरों में था, बयानों में था, एक दूसरे पर बहानों से शब्द बाण छोड़े जा रहे थे। लेकिन अब दोस्तों ये झगड़ा पुलिस थाने तक पहुंच गया है। आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि गठबंधन में शामिल दलों का झगड़ा पुलिस की दहरी तक भी पहुंच जाए, लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों ऐसा ही हुआ है। हाल ही में अमित शाह महाराष्ट्र आए थे। महाराष्ट्र आकर उन्होंने एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे, दोनों के घर पर गणपति विराजे थे, वहां पूजा चल रही थी, उस पूजा में शामिल हुए। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर झगड़ा कहां हुआ, किससे हुआ? मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों बारामती, यानी वो बारामती जो पवार फैमिली का गढ़ है, शरद पवार, अजीत पवार, इनका गढ़ है। ये वही बारामती है जहां अजीत पवार ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी। लेकिन बारामती अजीत पवार का गढ़ है। अब अजीत पवार के इस गढ़ में एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने, जो जिला प्रमुख हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। बारामती में यह कार्यक्रम रखा गया था। अजीत पवार की पार्टी के जिला प्रमुख सुरेंद्र जेवरे, इन्होंने गणपति पूजा का कार्यक्रम रखा और गणपति पूजा के इस कार्यक्रम का नाम दिया गया एकनाथ गणेश महोत्सव। इस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे की तस्वीरें लगी थी, उनको भी न्योता भेजा गया था। अजीत पवार के भी पोस्टर्स लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम में, गणेश पूजा के इस कार्यक्रम में, जब बार बार अजीत पवार को निमंत्रण दिया गया, बार बार न्योता दिया गया और आने को कहा गया, लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार गणेश पूजा के कार्यक्रमों में, गणेश पंडालों में नहीं जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। लेकिन बारामती में जो कार्यक्रम था, जिसका नाम एकनाथ गणेश महोत्सव था, उसमें अजीत पवार नहीं पहुंचे। जब नहीं पहुंचे तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता नाराज हो गए और उन नेताओं ने नाराज होकर अजीत पवार का जो पोस्टर लगा हुआ था, जो कटआउट बैनर लगा हुआ था, उस पर काले कपड़े डाल दिए, काले कपड़े से उस पोस्टर को ढक दिया। जब अजीत पवार की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने देखा कि अजीत पवार के चेहरे पर, उनके पोस्टर पर काले कपड़े डाले गए हैं, तो वो भड़क गए और उन्होंने एकनाथ शिंदे के कटआउट्स हटाने शुरू कर दिए, एकनाथ शिंदे के कटआउट्स फाड़ दिए। जिसके बाद पूरा झगड़ा, यानी एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट का ये झगड़ा थाने पहुंच गया। यानी दोस्तों अभी तक जो लड़ाई विचारों में नजर आती थी, सीट शेयरिंग को लेकर नजर आती थी, अलग अलग मुद्दों पर नजर आती थी, अब वो लड़ाई थानों तक पहुंच रही है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता हैं तानाजी सावंत, उन्होंने कहा कि जब वो बैठकों में अजीत पवार के साथ बैठते हैं तो बाहर आकर उल्टी करने का मन करता है। इसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक और बड़े नेता ने यह बात कह दी कि महाराष्ट्र में अब सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो वो अर्थ विभाग है, यानी वित्त विभाग है। अब जाहिर सी बात है, वित्त मंत्री अजीत पवार हैं। यानी कि बार बार अजीत पवार पर एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन अजीत पवार का इन मसलों पर कहना है कि वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो बात करते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, देवेंद्र फडणवीस से और एकनाथ शिंदे से। अगर ये लोग उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तब वो आगे देखेंगे। अगर कोई कार्यकर्ता कुछ बोल रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है, तो उस पर अजीत पवार ध्यान नहीं देते। दरअसल दोस्तों बात शुरू होती है वहां से जब अजीत पवार सम्मान यात्रा निकालते हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में जाते हैं। काले झंडे भी देखने को मिल गए थे। भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने काले झंडे दिखा दिए थे, लेकिन अजीत पवार अपनी यात्रा पर लगातार है, उनकी यात्रा चल रही है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे के नाम पर किसी गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, बारामती में किया गया, तो अजीत पवार को ये उनकी शान के खिलाफ लगा कि अजीत पवार के गढ़ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर पूजा का कोई पंडाल तैयार किया जाए। और उस कार्यक्रम में अजीत पवार पहुंचे तो अजीत पवार को लगा ये उनके कद को डाउन करता है, और इस वजह से अजीत पवार उस कार्यक्रम में नहीं गए। यानी
ये साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जो झगड़ा है, महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच का झगड़ा है वो बढ़ गया है। और अब तो सीट शेयरिंग पर भी दोस्तों रसाकशी मची हुई है। अजीत पवार 80 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भाजपा उनको 50 से 55 में ही निपटाना चाहती है। और एकनाथ शिंदे जो 100 सीटें मांग रहे थे उनको 75 से 80 सीटें देना चाहती है। सबसे ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है। और दोस्तों इस बीच एक सर्वे भी आया कि महाराष्ट्र में महायुति की हालत खराब है, महायुति चुनाव जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गठबंधन जो है महायुति वो बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पा रहा है। दोस्तों चुनावी आंकड़े दूसरा बात है, चुनावी आंकड़े हों, सर्वे हों, सीट शेयरिंग हो, ये सारे मुद्दे चल जाते हैं, राजनीति इनके इर्द गिर्द चलती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब दो पार्टियों का झगड़ा थाने पहुंच जाए, जब दो सहयोगी दलों की लड़ाई इस तरह से सड़क पर आ जाए, गली गली जिसकी बात होने लगे, तो दोस्तों ये भी गठबंधन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता। अब महाराष्ट्र में क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों की लड़ाई चरम पर है और इन दोनों की लड़ाई में नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।